मुझे एक चीज़ ऑनेस्टली बताइए कि ऐसा कितनी बार आपके साथ होता है, आप सुबह उठते हैं और उठते ही लगता है हे भगवान आज बहुत काम है, पता नहीं कैसे होगा। फिर एक एक करके काम निपटाते जा रहे हैं और लास्ट में आखिरी में थक गए। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आपने रिएक्टिव तरीके से दिन निकाला है बजाय पहले से प्लान। और यही एक डिफरेंस है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में और एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर में। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो बाकी लोगों से ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपना डे एंड वीक दोनों पहले से प्लान करता है और उसको फॉलो करता है। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह जादौन और मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम बताएंगे कि कैसे सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर से अलग करते हैं। हर बार अलग अलग बात होगी। आज की वीडियो में बात करें उनका वीक और डे वो कैसे प्लान करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे उनका माइंडसेट कैसा है, फिर टीम कैसे मैनेज करते हैं, सो ऑन। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने वीक से, अपने डे से और मैं बोलूं तो अपने साल से बहुत ज़्यादा निकाल पाएंगे, कम से कम 10 गुना। एंड एक्चुअल में डे और वीक प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नहीं हुआ तो आप रिएक्टिव बेसिस पे काम करते हैं। आपका जो अर्जेंट काम है आप निपटा लोगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि दिन कब खत्म हो गया और आखिरी में आप थक कर लेट जाते हैं एंड नेक्स्ट डे फिर वही लड़ाई। जो बॉल आ रही है उसको खेल रहे हैं पर पता नहीं रन कितने बनाने हैं, ये भी नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे काम खत्म करना है। एग्जॉस्ट हैं, फोकस नहीं है और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए समय नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल से टिप्स दे रहा हूँ जो एक अच्छा बिजनेस ओनर यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है और उसके कारण 10x ग्रो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले चीज आपको करनी है, आपको प्लान करने अपने 3 विन ऑफ द वीक। मतलब ऐसी 3 चीजें जो इस वीक में आप कंप्लीट कर लें तो आप सच में इस वीक को जीत जाएंगे। और ये आपको सैटरडे संडे को प्लान कर लेना है। ये 3 काम वो होने चाहिए जो थोड़े से टफ हैं, आप इनको टाल रहे हैं, बट अगर ये कंप्लीट हो गए तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई CRM इंप्लीमेंट करना है, कोई नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई नया प्लान बनाना है क्लाइंट सर्विसिंग के लिए, ऐसा कुछ भी जो आपको अच्छी ग्रोथ देगा बट आप टाल रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्जेंसी, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। सेकेंड जो चीज़ है वो है टू डू लिस्ट से एक लेवल ऊपर, ब्लॉक द कैलेंडर। ये चीज़ें आपको कैलेंडर में ब्लॉक करनी है। कैलेंडर मैं 2 तरीके से ब्लॉक करता हूँ, मैं मेरा तरीका बताता हूँ और यही आपको फॉलो करना है। पहली चीज़, जो ये 3 चीज़ें हैं ये सैटरडे या संडे को ही ब्लॉक कर दीजिए कब कब इन कामों के लिए आप बैठेंगे। दूसरा, हर शाम को सिर्फ 5 मिनट जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से कैलेंडर ब्लॉक करिए। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है कि आपको जो जो चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं वो सब कुछ कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 65% भी वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो आप टॉप 1% परफॉर्मर हैं। तो आप चीज़ों को ब्लॉक करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कंप्लीट हो जाएंगी। बट हो सकता है जब आपने ब्लॉक किया है उस टाइम कोई और अर्जेंट काम आ गया तो कोई बात नहीं, टाइम चेंज कर दीजिए, बट बची हुई चीज़ें हो जाएंगी। तो कैलेंडर ब्लॉक करना स्टार्ट करिए और बीच में अगर ये हैबिट छूट जाए तो फिर से शुरू करिए। आपको कोशिश करना है कि कैलेंडर फॉलो करें। आप जब भी अपना कैलेंडर ब्लॉक कर रहे हैं पूरे हफ्ते के लिए तो आपको इन 5 चीज़ों के लिए समय देना है। जो पहला है वो है थिंकिंग टाइम। एक बार हफ्ते में या 2 बार कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा ऐसा समय ब्लॉक करिए जब आप बैठकर प्लान कर पाएं कि मेरे बिजनेस को अगले 3 से 5 साल में कहाँ ले जाना है, मुझे क्या चीज़ें चेंज करनी है सो दैट मैं लॉन्ग टर्म ग्रो करता रहूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है और इसे कभी मत छोड़िए। जो दूसरी चीज़ आपको ब्लॉक करनी है वो है टीम टाइम। मेरी टीम को डेवलप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ टाइम ब्लॉक होना चाहिए जिस पर आप प्लानिंग कर सकें। जो तीसरा है वो है कस्टमर सर्विस। बिकॉज क्लाइंट्स जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो आपको 60 to 80% बिजनेस देते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। तो इनकी सर्विस और इनका एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव हो सकता है, अगर आप इस पर प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। चौथी चीज़ जिसके लिए आपको हर हफ्ते टाइम निकालना है वो है सिस्टम डेवलपमेंट। बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस में हम हर चीज़ में बंधे रहते हैं, तो कोई भी एक चीज़ जिसका आप प्रोसेस बना लें या चीज़ें डेलीगेट कर सकें या कोई नया सॉफ्टवेयर लगा सकें, इसके लिए आपके पास हर हफ्ते थोड़ा टाइम होना चाहिए सो दैट आप ज़्यादा फ्री हो सकें। एंड द लास्ट थिंग जिस पे आपको टाइम देना है दैट इज लर्निंग टाइम। एक अच्छा बिजनेस ओनर वो है जो लगातार सीखता रहे। आप इन 5 चीज़ों को हर हफ्ते टाइम दे सकते हैं और आप चाहें तो इनको कभी कभी, मतलब इस हफ्ते 2 को दे दिया, अगले हफ्ते 2 को दे दिया, बचे हुए 1 को अगले हफ्ते दे दिया, ये भी करते रहें। और अगर आपने 1 साल इसको फॉलो कर लिया, मैं लिख कर दे रहा हूं, आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 गुना आगे होंगे। जो मेरा अगला पॉइंट है वो मैंने कॉपी किया एलॉन मस्क से। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अपने वीक के 5 दिन किसी न किसी एक चीज़ के लिए डेडिकेट कर देते हैं। उस दिन उन चीज़ों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक दिन टेस्ला के लिए, एक दिन स्पेस एक्स के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें, सो दैट हर जगह ग्रोथ बनी रहे। तो मैंने एक छोटा सिस्टम बनाया। आप इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, दिन चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, इट्स ऑन यू।
बट इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंडे आप रख सकते हैं करंट मैनेजमेंट के लिए। करंट मैनेजमेंट मतलब जो अभी सिचुएशन आपके सामने है, कोई क्लाइंट परेशान कर रहा है, कुछ पेमेंट वापस नहीं आ रहे, इन सब चीजों को आप मंडे के दिन देख लीजिए। ट्यूसडे के दिन आप काम कर सकते हैं इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सो दैट कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पे करे, उसको पसंद करे और आपके कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल सके। वेडनेसडेज फॉर मार्केटिंग, क्या नया काम करें, वेबसाइट कैसे इंप्रूव करें, सोशल मीडिया पे क्या काम करें, लीड कैसे जनरेट करें, उन्हें नर्चर कैसे करें। इसके लिए हर बुधवार आप बैठ सकते हैं और अगले बुधवार के लिए टारगेट देके चले जाएं। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। थर्सडेज फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज कस्टमर का एक्सपीरियंस आप जितना ज्यादा अच्छा करेंगे, कस्टमर उतना ज्यादा रुकेगा, एक्स्ट्रा बिजनेस देगा, रेफरल देगा और रिव्यूज देगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे एक दिन आप कुछ टाइम रख सकते हैं, जिसके कारण आपका कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती चली जाए। फ्राइडेज फॉर कंपनी कल्चर, कंपनी का कल्चर कैसे डेवलप करें, टीम में बॉन्डिंग कैसे बढ़ाएं, कुछ एक्टिविटी, वीकली मीटिंग, ये सब आप फ्राइडे कर सकते हैं। सैटरडेज फॉर लर्निंग, जनरली बिजनेसेस में ऐसा होता है सैटरडे को लोड कम होता है, तो सैटरडे 2 या 3 घंटे आप निकालिए, जब आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर पाएं, अपना बिजनेस इंप्रूव कर पाएं। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिव्यू योर कैलेंडर। हर दिन लास्ट में 10 मिनट आपको देना है ये चेक करने के लिए कि आपने क्या प्लान किया था और वो अचीव क्यों नहीं हो पाया। कोई केओस हो गया था, किसी ने आपको इंटरप्ट किया, कोई और बड़े लोड थे, और नेक्स्ट टाइम ये ना हो, या नेक्स्ट टाइम हम किस समय पे इस काम को रखें सो दैट हम इसको कंप्लीट कर सकें। आप जितना अपने कैलेंडर को रिव्यू करेंगे ना, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक उतने अच्छे होते चल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा, पर इसके लिए टाइम निकालिए। तो ये थी वो 5 चीजें जो हर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर करता है टू ग्रो 10x। आप भी इनको इंप्लीमेंट करें। जरूरी नहीं है सब कुछ कर पाएं, पर कोई भी एक मॉडल, कुछ भी 2 चीजें भी आप इंप्लीमेंट करें और उस पर कंसिस्टेंट रहें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 1 साल में बहुत अलग रिजल्ट होंगे, जो आप सोच रहे हैं उसके बहुत करीब होंगे। तो इसे यूज करिए। जो आपको अच्छा लगा वो कमेंट में बताइए, एंड ये वीडियो किसी 2 ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो पूरे दिन कियोस में रहते हैं।